डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं होल्स के बारे में, उसके मोशन के बारे में, क्या कंसेप्ट होल्स के लिए दिया जाता है। अब हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर एक बैंड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स से भरा हुआ है, ठीक है, इस बैंड के अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो ये कंडक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि एम्प्टी स्टेट तो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक उसी तरीके से ये बैंड जैसे पूरा भरा हुआ है, वैसे ही अगर एक बैंड पूरा खाली है वो भी कंडक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, वो सिर्फ तभी कंडक्ट कर सकता है अगर हम इसके बॉटम में, खाली वाले बैंड में बॉटम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल दें, तभी ये कंडक्ट कर सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि एक खाली बैंड जो है और एक भरा बैंड, दोनों का बिहेवियर बिल्कुल एक टाइप का होता है। इसमें कंडक्शन के लिए भरे वाले बैंड में हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स को हटा देना पड़ेगा, और खाली वाले बैंड में कंडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको नीचे इलेक्ट्रॉन्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि एक फुल बैंड है, एक फुल बैंड के लिए कुछ ऐसा चित्रण किया जाता है कि जैसे वहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को हम अगर डाल देते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का ही मिरर इमेज होता है, जिसका मास और चार्ज इलेक्ट्रॉन से ठीक अपोजिट होता है। मास और चार्ज ये इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट होगा, ठीक है, और ये बैंड के टॉप में एग्जिस्ट करेगा। तब हम इस पर्टिकुलर पार्टिकल को होल कहेंगे। और ये होल जो है ये बिल्कुल वैसे ही फुल बैंड में स्टेट ऑक्युपाई करेगा जैसे इलेक्ट्रॉन किसी खाली बैंड में ऑक्युपाई करता है स्टेट। ठीक है, तो जो होल है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए जाते हैं, जैसे होल का जो चार्ज है और मास है ये दोनों पॉजिटिव दिया जाता है। होल्स के लिए नेगेटिव डेल स्क्वायर ई बाई डेल के स्क्वायर की जो वैल्यू है, इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव होगा इफेक्टिव मास होल का। अगर आपके पास होल्स हैं तो होल्स के लिए बैंड का जो टॉप है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा k इज़ इक्वल्स टू 0 से, जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए, ये होल के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए k इज़ इक्वल्स टू पाई बाई a। और बैंड जो है होल के लिए नीचे की तरफ जाएगा। होल की एनर्जी 0 मानी जाती है बैंड के टॉप में। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एजम्पशंस लिए गए कि कैरेक्टरिस्टिक जो है होल का वो कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक या बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि वैलेंस बैंड का जो टॉप है, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, तो वैलेंस बैंड का जो टॉप है वहाँ पे अनऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन स्टेट होते हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं होल। तो या तो हम फुल वाले बैंड की स्टडी करें, नियरली फुल बैंड की स्टडी करें, या फिर हम सीधे से होल्स के टर्म में इसकी स्टडी करें। ठीक है, तो ये सर्कमस्टेंस की वैकेंट स्टेट जो है टॉप के पास में किसी फील्ड बैंड का, वो हर एक तरह से बिहेव करेगा होल की तरह या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स भी एक्चुअली बताए गए। एक्सपेरिमेंट सबसे पहला तो हम हॉल कोफिशिएंट की बात करेंगे कि यहाँ पे हॉल कोफिशिएंट से ये पता लगा कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं। हॉल इफ़ेक्ट के बारे में जानने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं हॉल इफ़ेक्ट का। ठीक है, और फिर कुछ ट्रांजिशन का ऑपरेशन देखा गया, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, और ये चीज़ भी मानी गई एक्सपेरिमेंट्स की जब बात ही कर रहे हैं तो साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस वाले एक्सपेरिमेंट से भी होल्स के बारे में हमको जस्टिफिकेशन मिलता है। ये जो होल्स हैं ये कैसे मूव करते हैं। तीसरा साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस, इसका भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं।
ये 3 एविडेंस हैं कि होल्स जो हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। अब मोशन ऑफ होल्स हम देखेंगे तो जो होल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और शुरू में हम देखते हैं कि बैंड जो है वो फिल्ड है, सिर्फ एक साइड ऐसा होगा जहाँ पे वो फिल नहीं होगा। उसके बाद हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि वहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे मान के चलें ये हमारे पास ई के डायग्राम है और यहाँ पर कुछ स्टेट्स हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए ए बी सी डी ई और ये जो टॉप वाला स्टेट है ये एफ है। ठीक, ये जी एच आई जे, इस तरीके से ये बहुत सारे स्टेट्स हैं। t इज़ इक्वल्स टू 0 पे हम ये देख सकते हैं सारे स्टेट्स फिल्ड हैं, लेकिन ये जो टॉप वाला है ये वैकेंट है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। ये मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये के एक्स है और यहाँ पे फिर हम देखते हैं ये सारे स्टेट्स जो हैं, ये ई वाला जो है ये ई स्टेट अब खाली हो गया है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स अप्लाई किया गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वो नेगेटिव के एक्स डायरेक्शन में लगेगा, उल्टे डायरेक्शन में, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइनस के एक्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से जो होल पहले एफ में था वो अब कहाँ चला गया, ई में चला गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो होल्स मूव करेंगे, तो होल्स जो है वो होल जो है वो कहाँ चला गया, ई में चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो इसका पिक्चर था ई और ये हो गया आपका के एक्स, ये ई एक्स। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे डी स्टेट में ये होल जो है ये आ गया है, इलेक्ट्रॉन और नीचे आए और होल जो है अब कहाँ पहुँच गया, सीधा इस डी स्टेट में। तो पहले ये होल एफ में था, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये ई में आया, फिर फर्दर थोड़ी देर के बाद वो आ गया डी में। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं, होल जो है वो मूव करते हैं। होल मूव किया तो के एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती गई और पॉजिटिव वेलोसिटी होता गया। कुछ होल के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, बेसिकली हम होल्स किसे कह रहे हैं, वैकेंट स्टेट को हम होल कह रहे हैं। ठीक है, जो होल है आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, अप्लाइड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा बिहेव करता है जैसे उसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। बैंड थ्योरी में हम ऑलरेडी इफेक्टिव मास पढ़ चुके हैं, एम स्टार इज इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर। तो इफेक्टिव मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कर्वेचर डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर के। और होल के लिए अगर हम कहें, होल बैंड के लिए ये जो इसका साइन है वो अपोजिट होगा। ठीक है, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड में एम ई स्टार नेगेटिव होता है तो एम एच स्टार जो है वो पॉजिटिव होता है वैलेंस बैंड के टॉप में। ठीक है, टोटल वेव वेक्टर इलेक्ट्रॉन की ये होगी 0, यानी समेशन के 0। क्यों? क्योंकि के एच इज इक्वल्स टू माइनस के ई होगा। तो इससे हमको एक और बात क्लियर हो जाएगी, जो एनर्जी है ई एच के एच इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस ई के ई। अब यहाँ मान लेते हैं कि जो वैलेंस बैंड है उसकी एनर्जी का जो 0 वैल्यू है बैंड के टॉप में। ठीक है, तो जो लोअर है बैंड में वो मिसिंग इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रहेगा वहीं पे मिलेगा हमको। जो हायर है उतनी ही हायर होगी सिस्टम की एनर्जी, और जो एनर्जी है आपके होल का वो अपोजिट होगा मिसिंग इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का, क्योंकि ज़्यादा वर्क की ज़रूरत पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को आप नीचे वाले ऑर्बिटल से हटाओगे तो, जबकि ऊपर वाले ऑर्बिटल से हटाने में आपको ज़्यादा एनर्जी या वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो ई के ई इज इक्वल्स टू माइनस
इज इक्वल्स टू ई ई माइनस के ई, या हम इसे लिखें माइनस ई एच के ई, या हम इसे लिखें माइनस ई एच, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई एच के एच के बराबर। और जो लास्ट वाला जो आपका पॉइंट है वो है एम एच स्टार वी एच इज इक्वल्स टू एच क्रॉस के एच। तो माइनस एम ई स्टार वी एच इज इक्वल्स टू एच क्रॉस माइनस के ई, और दिस इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं माइनस एम ई स्टार वी ई। तो इस तरीके से आपका वी एच जो है वी ई के बराबर हो गया। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं होल्स की। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।